कितने ये कहेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। मुझे यहाँ रुकना है उनके लिए जो नहीं जानते कि जूडा आपने ये गीत लिखा है ना? जूडा ने इसे लिखा है और वो हमारे ऑर्गन वादक हैं। तो ये हमारे लिए एक आशीष है, एक प्रभावी गीत है, हमें याद दिलाने के लिए। धन्यवाद जूडा कि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। ये बिल्कुल एक आशीष है। हम बड़े उत्साहित हैं आज आप यहाँ हो। लेबर डे के सप्ताहांश पर आपका स्वागत है। ये उनके लिए जो हमें जर्सी कैंपस से देख रहे हैं, वे जो पूरे सप्ताहांत समिट से हमें एनएक्सी तक देखते रहेंगे। सबका टाइम स्क्वायर चर्च स्वागत करता है। पर हम समझते हैं कि हमारा चर्च 10019 के इस जिप कोड से कहीं बड़ा है। ये आश्चर्यजनक है। मुझे ये बताने में बस एक पल लगेगा, पर हमारे साथ इस सीधे प्रसारण में सबसे अधिक देश जुड़े हुए हैं। लगभग 70 देश जुड़े हैं। ये एक चमत्कार है। मेरे पीछे की स्क्रीन पर जो सफेद भाग है वहां आप देखेंगे जो हमारा प्रसारण है, और उसके साथ आप यहां का प्रचार भी सुनेंगे जिसे दुनिया भर में सुना जा रहा है। वो घाना और मोरक्को में सुन रहे हैं। हम स्वागत करते हैं टेंजानिया, नाइजीरिया, बुरुंडी, साउथ अफ्रीका, मालावी, लाइबेरिया, इथियोपिया, बहरीन का, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मॉरिशस, नेपाल, एस्वाटिनी। हम स्वागत करते हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, साइप्रस, इंडिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया का। हमारे साथ लाइव हैं जापान, पाकिस्तान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, अरे हाँ, वेलकम साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी स्वागत है। पर हम थोड़ा रुकेंगे क्योंकि ये भी देख रहे हैं और आपको बताना है कि हम रशिया और यूक्रेन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस युद्ध को बंद कराने का काम शुरू कर चुके हैं। हम न केवल युद्ध बंद होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर यह भी कि जेरूशलेम के लोगों के बीच शांति स्थापित हो और मिडिल ईस्ट में बड़ी बेदारी आए। हम स्वागत करते हैं लिथुएनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे और केन्या का। हम स्वागत करते हैं जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन, नेदरलैंड्स, यूके, पोर्टुगल, फ्रेंच गुयाना, पोलैंड, स्कॉटलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, रोमानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ग्रीस, द कैनरी आइलैंड्स, जॉर्जिया, इजिप्ट और इजराइल का। हम आपके देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जमैका, ट्रिनिडेड, बारबेडोस, डोमिनिका, एंटीगुआ, क्यूबा का स्वागत है जो हमारे साथ लाइव है। गयाना, बेलीज, कनाडा, मेक्सिको, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज, बर्म्यूडा, हेटी, पेरू, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, हॉन्डुरस, ग्वाटेमाला, कोलंबिया, सेंट मार्टिन्स, ब्राजील का जो हमारा सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं। मैंने गलती भी की तो आप समझ ही जाएंगे। ये एक विशेष स्थान है, इसे अभी मैंने जाना। ये मूल अमेरिकी राष्ट्र है जो कनाडा से हमसे जुड़ रहा है। इसे कहते हैं अनीश इनाबे। वो भी जुड़ रहे हैं तो अनीश इनाबे और नावेहो नेशन जो जुड़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिकन नेशंस, और डोमिनिकन रिपब्लिकन और प्यूर्टोरिको भी जुड़ गए हैं। बड़े आनंद की बात है, अमेरिका के 50 उपराष्ट्रों में से 43 हमसे जुड़ रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बात करूंगा। हम इसे हल्के में नहीं लेते। आप समय देते हो, चाहे बैठने में, चाहे सोफे पर, या फोन या लैपटॉप पर देखने में। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं हमारे लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, और आपके लिए ऑनलाइन संचालक हैं। हमने संसाधन और वित्त उपलब्ध कराए हैं। तो चाहे हम बपतिस्मा देते हैं, बच्चों को दिन में संभालते हैं, और अभी भी कुछ कहने के उपाय खोज रहे हैं, परमेश्वर, हम चाहते हैं वे जुड़े रहें। हम चाहते हैं कि वे विकसित हों, और आप जिस देश में भी, जहां कहीं भी हैं, वहां सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो लीमा हो या लंदन या लॉस एंजलिस, आप मसीही की देह का एक भाग हो। तो धन्यवाद। खुशी की बात है कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, और अगर एक बाप के रूप में आज ये कहूं, क्योंकि हम सबको न्योता नहीं दे सके और इसे आयोजित नहीं किया, पर न्यू जर्सी में 1 बजे की सभा में आयोजित करेंगे। ये चर्च के लिए एक उत्सव होगा आज। मेरी बेटी और दामाद के साथ हम केक काटेंगे और हम एनेक्स में ये अवसर मनाएंगे 1 बजे की सभा के बाद। तो ये लगभग 3:30 बजे शुरू होगा। सबके लिए न्योता है। आपके पास वहां हमारे साथ होने का अवसर है। हम चाहते हैं पूरा चर्च इसमें शामिल हो। अगर आप
जानना चाहते हैं कि मेरा दामाद कौन है, तो वो जिसने पल्पिट को यहां खड़ा किया है वो है। तो क्या तुम अपने हाथ ऊपर करोगे? एक पुराना गीत है, एक पुराना कोरस जिसके बोल हैं, मुझे अपने पास कर लो, और आप गाते हैं, मुझे कभी न छोड़ना, मुझे कभी न छोड़ना, और मैं सब कुछ अर्पण करूंगा। चलो चर्च, मिलकर गाते हैं। अपने हाथ ऊपर करके कहो, तू मेरी चाहत है। कोई और नहीं चलेगा। मुझे ये भाग बहुत पसंद है। कोई और नहीं। हालेलुया। कोई और तेरा स्थान नहीं ले सकता। गाइए हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है। गाइए, ये हमारी प्रार्थना है। मार्ग पाने में मेरी मदद करना प्रभु। मेरे साथ गाइए। एक क्वायर की तरह गाइए। चलिए सब मिलकर गाइए मेरे साथ। गाइए गाइए। संसार भर में तेरी जरूरत है। हालेलुया। पूरा सप्ताह मैं बाइबल के एक भाग को लेकर तैयारी कर रहा था, और तब कल जब प्रभु की उपस्थिति में था, उसने मुझसे कहा, परमेश्वर मुझसे मेरे भक्तिमय समय में कहने लगा, और पूरा दिन मैं संघर्ष करता रहा। सिंडी को पता था जो मैंने कहा, मैं इस प्रचार के लिए तैयार नहीं हूं, और पवित्र आत्मा पीछे से बोला, पर मैं तो हूं, और इसलिए मैं तैयार हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा और वो वचन साझा करूंगा जिसे परमेश्वर ने मुझे प्रमुखता आपके लिए दिया है। बाकी बातें उसके बाद। तो मैं आपसे ताजा होने परंतु मुक्त ना होने पर बात करूंगा। ताजा तो हैं पर मुक्त नहीं। मेरे पास दूसरा शीर्षक था, मैंने उसे नाम दिया था दुष्ट आत्माओं से राहत पाना, पर हम इसे एक और कर देंगे। आप यहां थोड़ी देर में समझ जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर शब्द तरोताजा को नहीं देखते और शब्द दुष्टता से लटके रहते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमारी याचना है, अगले कुछ पल तेरे निकट होने के हैं। एक तेरी ही मुझे जरूरत है, बस तेरी जरूरत है हमें। हे परमेश्वर, आज जब हम वचनों को देखेंगे तो तेरे पास लौटने के लिए हमारी मदद करना। हे परमेश्वर, न केवल हमारे चर्च में कुछ करना, पर देखने वाले संसार के सभी पास्टरों और अगुओं के द्वारा भी करना। हे पिता, कुछ विशेष करना। हम परमेश्वर यहाँ 51st और ब्रॉडवे से हमारे एनेक्सी में, जो हमारे जर्सी के कैंपस में जो मुख्य भवन है, जो पास्टर ब्रैड जीज और लीजा के हाथ में है, हम प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष उन पर आए। परंतु परमेश्वर, अगले कुछ पलों में तू हमसे बात कर, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को तूने इस सभा में तरोताजा किया है, पर वो अभी तक मुक्त नहीं हुए। आज का दिन उनके लिए मुक्ति का है। सब कहेंगे आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। धन्यवाद कॉयर टीम आपका। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो मैंने कुछ दिन पहले सुनी है। जब मैं इस सप्ताह पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया से आए हुए कुछ पास्टर्स के साथ समय बिता रहा था, और हमें साथ भोजन करने का समय मिला, और हमने कुछ सवालों जवाबों का सिलसिला जारी किया। हमारी बातचीत में ही ये सब हुआ। उनमें से एक ने एक कहानी सुनाई जो उसके पिता का अनुभव था, और आपको बताना चाहता हूं, मैं इतना अभिभूत हो गया जब मैं मेज पर था, जब उसने बताया, इस प्रकार से मेरे पिता मार्क कुछ समय के लिए मिशनरी बनकर ग्वाटेमाला गए थे, और ग्वाटेमाला वाले कान खोलकर इसे सुनना। उसने बताया, जब वो ग्वाटेमाला से रिटायर हुए, वो अन्य मिशनरियों के साथ हांगकांग में प्रचार कर रहे थे। ये एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। उसने बताया, सभा के बाद पास्टर और आतिथेय भोजन करने गए,
और उसने मेरे पिता से पूछा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उन्हें आपत्ति तो नहीं? और जिसे उन्होंने न्योता दिया था वो हांगकांग का लीडर था। तब लोगों ने ग्वाटेमाला की मिशनरी से पूछा, क्या उसे इस पर कोई आपत्ति तो नहीं है? उसे स्पेनिश आती है और आपको भी। तो यहाँ हांगकांग में एक स्पेनिश बोलने वाला है जिसके साथ वे भोजन पर जाते हैं, जहां कोई भी उसे नहीं जानता। भोजन के समय आने वाले ने ज्यादा बात नहीं की। मैं ये कहानी सुना रहा हूं जिस प्रकार उसके पिता ने लिखी है। भोजन के बाद उसने कहा, मेरे पिता ने पूछा कि उसका वहां कैसे आना हुआ, और उसने बताया, कुछ वर्ष पहले उस व्यक्ति ने मिशनरी को देखते हुए कहा, यह स्पेनिश भाषा में है, आपने रंग साज के कपड़े पहने थे और लाल रंग की ट्रक चला रहे थे। आपकी पत्नी ने स्थानीय कपड़े पहने थे। आपके साथ सुनहरे बालों वाला एक लड़का था जिससे मैं बुधवार को मिला था। तो आगे एक रात जब आप ट्रक चलाकर घर लौट रहे थे, ये बात ग्वाटेमाला की है, और सड़क पर पेड़ की डाल गिरी पड़ी थी। आप ट्रक में से उतरे ताकि उस पेड़ की डाल को हटाएं। आपने उसे हटाकर फिर आप आगे बढ़ गए। मेरे पिता ने पूछा, आप हैं कौन? और उसने कहा, मैं वो व्यक्ति हूं जिसे आपका कत्ल करने के लिए पैसे दिए गए हैं। उसने बताया, कितने ही गैंग के सदस्य मसीह में आ रहे थे ग्वाटेमाला के गैंग्स को छोड़ छोड़कर आपकी सेवकाई के कारण, और उन्होंने आपकी सुपारी दी थी। और उसने ये कहा, मैंने सड़क के बीच उस डाल को रखा था, और जब मैं चाकू लेकर आपके पास पहुंचा उस रात किसी शक्ति ने मुझे आप पर वार करने से रोक दिया और मैं आपको मार नहीं सका। और क्योंकि मैं आपको नहीं मार सका, उन्होंने मेरी सुपारी दे दी है। तो मैंने ग्वाटेमाला छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं आप ये सुने, मैं अवैध रीति से यूनाइटेड स्टेट्स में आया हूं और न्यूयॉर्क तक पहुंचा हूं, और वहां न्यूयॉर्क में एक अवैध विदेशी ने यीशु मसीह को पा लिया, और मुझ में जो योग्यता है मेरी त्वचा के कारण बिना नजर में आए आने जाने की, मैं बच गया, और मुझे नाइसेम नाम की मिनिस्ट्री ने ट्रेन किया। वो वहां अपने नए इंटर्न्स को रखते हैं वहां नाइसेम में। उसने बताया, उसे हांगकांग भेजा गया ताकि गुप्त रहकर मिशन का काम जारी रख सके, ताकि चाइना में चर्च स्थापित करके उनकी अगुवाई भी करे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कभी चिंता ना हो कि कोई आपको हानि पहुंचा सकेगा। आप पर एक कवच है जिसे मैं पार नहीं कर पाया या उस समय नहीं समझा, पर अब समझने लगा हूं जो परमेश्वर कर रहा है। और वो युवा सुनहरे बालों वाला बताने लगा कि उसे उस व्यक्ति से मिलकर बड़ी खुशी हुई जो उसके पिता का कत्ल करना चाहता था, और वो उसके परिवार से भी मिला जो चाइना में चर्च स्थापित करना चाहता है। अब ये एक चमत्कार है, ये मुक्ति की कहानी है। ये एक हत्यारे के मन में परमेश्वर का कार्य है, और परमेश्वर का कार्य आत्मा में उतर जाता है। उसे वहां गहराई में काम करना है जहां वो व्यक्ति है। कैसे वो अमेरिका आता है और किसने उसे रोका, उसे नहीं पता था। ये अलौकिक है जिसका सामना आज वो कर रहा है। इस ग्रह यानी प्लैनेट पर हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। उन देशों में जो हमें देख रहे हैं, फिलीपींस से स्वीडन तक, हांगकांग से सीधे यूक्रेन तक, हमें जरूरत है कि पवित्र आत्मा युगांडा और नाइजीरिया में काम करे। हमें चर्च की और सभाओं की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए जो लोगों के जीवन को बदल देगी। मित्रों, मैं यहां नहीं हूं, मैं रिकार्डो के साथ हूं। जब उसने कहा, इस सप्ताह मैं काफी लड़ाइयां लड़ चुका, मैं इसलिए चर्च नहीं आया, मैं यहां आया ताकि परमेश्वर यहां काम करें। और जो कहानी आपने सुनी, जब ग्वाटेमाला, हांगकांग, न्यूयॉर्क सिटी और चाइना में स्वर्ग और नरक अभिसारी हुए, मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा जिसने कल मुझे छू लिया। यह है 1 शमूएल 16। ये वो अध्याय है जहां 23 वचनों में स्वर्ग और नरक और पृथ्वी का एक जगह अभिसार होता है। मैं सारांश में बताऊंगा, मुझे ऐसा लगा जो परमेश्वर चाहता था आज मैं कहूं। पुस्तक शुरू होती है जहां शमूएल परमेश्वर से बात करता है, और परमेश्वर शमूएल से, परमेश्वर ने उस समय के उस राजा पर से अभिषेक हटा दिया है जिसका नाम शाऊल था, और अपना अभिषेक आने वाले एक नए राजा पर डालता है जिसका नाम दाऊद है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़ देता है, और अब शाऊल, मेरे साथ बने रहिए, एक दुष्ट आत्मा से वो घबराया हुआ है। महल के कुछ सेवक कहते हैं कि खेतों में एक लड़का है जो वीणा बजाता है भेड़ों के बीच। हमें लगता है कि उसके पास एक वरदान है, और अगर तू उसे राजमहल में आकर उसे बजाने देगा तब तेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। उस लड़के का नाम दाऊद है जो नया राजा है। अब दाऊद को राजमहल लाया जाता है। वो शाऊल की ढाल उठाने लगता है और सिंहासन के इतने पास है कि भविष्यवाणी होती है कि वो इसका वारिस बनेगा, पर ऐसा अगले 10 वर्षों तक नहीं होगा।
वो शाऊल के लिए वीणा बजाता है जो दुष्ट शक्तियों से घबराया हुआ था, और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति चंगा हो जाता है। चंगा हो गया, चंगा। अब 2 वचनों को सुनिए जिन्होंने मुझे जकड़ लिया। 1 शमूएल 16:14, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि अध्याय 15 में क्या होता है। और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। अब वचन 23 को देखेंगे जो इस अध्याय का अंतिम वचन है। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता। वो स्वस्थ हो जाता और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। अब ये 2 वचन मेरे लिए परेशान करने वाले और प्रकाशन देने वाले बन गए। टाइम स्क्वायर चर्च में मैं ये वर्षों से सुन रहा हूं। लोग कहते हैं, मैं इस चर्च में आया, मैंने संगीत सुना और मैं रोने लगा। मैं ये सुनता था कि संगीत सुनकर मैं रोने लगा। ऐसा मैंने सुना है। आज शायद ये आपके साथ भी हो। आज आप यहां आए होंगे और पता नहीं क्यों गायकों को सुनकर आप रोने लगते हो, उनका गीत सुनकर, उनकी आराधना सुनकर। तो ये क्या था? क्या हो रहा था जब आप यहां आए और आप अपने आप को रोक क्यों नहीं पाए? आप भावनात्मक हो गए और इस जगह से आकर आप रोने क्यों लगते हैं? ऐसा क्यों हो रहा था? और मेरे विचार से ऐसा यहां हो रहा था जो 1 शमूएल 16 में हुआ, जिस पर मैं कहूंगा इससे पहले कि आप यहां से जाएं, मैं एक चेतावनी दूंगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं लोग यहां आते हैं क्योंकि यहां टूर ग्रुप्स हैं जो संसार के अलग अलग कोनों से आते हैं गॉस्पेल कॉयर को गाता हुआ सुनने के लिए। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, इसलिए वे हमें समझते हैं। जब वे अंदर आते हैं और मैं प्रचार करता हूं, हम सारी कुर्सियों को खाली होता देखते हैं। पर मैं उत्साहित करके ये कहना चाहता हूं, आपने अब तक आधा ही काम किया है। आपने अब तक आधा ही काम किया है। आप स्वस्थ और ताजा हो गए होंगे, पर आप अब तक मुक्त नहीं हुए। और इसी पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि आप नर्क में लौटें, मैं आपको यह बताऊंगा जो परमेश्वर चाहता है। आप में से कुछ सोच रहे होंगे, आखिर यहां चल क्या रहा है? यह चर्च बड़ा क्रूर है। नहीं 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 नहीं, यह और भी बुरा होने वाला है। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। लोग क्यों रो रहे थे? मेरे विचार में उन्हें विश्राम मिल रहा था। जब आप इस चर्च में आते हो, मेरे विचार में आपको उन चीजों से विश्राम मिलता है जो आपके मन में डर पैदा करती हैं। वो चीजें जो आवाज की शक्ल में आती हैं और जो बंधन होते हैं, उनसे परमेश्वर आपको विश्राम देता है। देखो, मैं मानता हूं अब आप मेरे साथ बने रहें। जैसा 1 शमूएल 16 में है, स्तुति आराधना नरक को पीछे ढकेल देते हैं और आराधना राहत की सांस देती है। इसे समझिए। मैं मानता हूं कि स्तुति और आराधना जिन्हें हम यहां देखते हैं, उन दुष्ट शक्तियों को विश्राम देती हैं जो आपको डराती हैं। पर जिस प्रकार आराधना पीछे ढकेल सकती है, पर आराधना छुटकारा और मुक्ति भी दिला सकती है। जी हां, आराधना छुटकारा और मुक्ति नहीं दिला सकती। ये बस आधा काम करती है। खतरा तब आता है जब लोग मुक्ति के बदले ताजगी और चंगाई को चुनते हैं। ताजगी और चंगाई। हम छुटकारे के बदले अच्छा महसूस करने को चुनते हैं। जब दाऊद वीणा बजाता तो दुष्ट आत्मा शाऊल के पास से चली जाती। अब सुनिए, यह अभिषिक्त आराधना की सामर्थ्य है और हमें यह स्वीकार करना होगा। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा। पर यह भी है, और सुनिए, अब जो आराधक मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, सुनिए जरा, जो गिटार बजाते हुए और गाते हैं, सुनिए, पर यह आराधना की सीमा भी है। आराधना चंगाई तो दे सकती है, पर आराधना मुक्ति नहीं दे सकती। जी हां, आराधना मुक्ति नहीं दे सकती। मेरी बात सुनिए, आराधना उसे चंगा कर सकती है जो घबराया हुआ है, पर उसे मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप में दुष्ट आत्मा है, क्योंकि आप नरक के अधिकार से लड़ रहे हो, पर हम लड़ रहे हैं ताकि नरक हमारे जीवन का प्रभारी न बना रहे। अभिषिक्त आराधना मेरे अनुसार नरक को तब पीछे कर सकती है ताकि लोग पवित्र आत्मा की सुनकर उसका प्रत्युत्तर दे सकें। यहां इस चर्च में संसार भर के हजारों लोग हमारे कनेक्ट ग्रुप से जुड़े हैं, जिसमें 70 अन्य देश और कुछ 40 उपराष्ट्र शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स के।
और उनमें से एक मुझे ये कहानी सुनाने की अनुमति दी गई है। एक ऐसा ग्रुप है जो उड़ाऊ संतानों के लिए प्रार्थना करता है। एक पूरा ग्रुप जूम कॉल पर ऑनलाइन जुड़ता है और अपने उड़ाऊ बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। मैंने इस ग्रुप के एक लीडर से सुना जिसने कहा हम नाम बता सकते हैं। ये कहकर मैं उनके बस पहले नाम ही बताऊंगा। उनमें से एक माँ उस कनाडा के ग्रुप से है, उसका नाम है ट्रेसी। उसने बताया वो नीचे कमरे में सुबह को कनाडा में टाइम स्क्वायर चर्च देख रही थी। ये बात बस पिछले सप्ताह की है। और जब सभा समाप्त हो रही थी और जब वर्शिप टीम ने आकर गाना शुरू कर दिया और हम संगीत सुन रहे थे, तब उसी समय उसकी बेटी ये सुनती है, एंजेलीन अंदर आती है और वहां संगीत बज रहा था। तब जब मैं समाप्ति की तैयारी करता हूं और आराधना होती है और मैं सुसमाचार साझा कर रहा था, मैं बस अंत कर रहा था, और तभी उसी समय वो लड़की वहां आती है जिस युवती के लिए उसकी मां प्रार्थना कर रही थी ताकि वो यीशु के पास लौट आए, बस कुछ ही समय के लिए, पर वो यीशु के पास आ जाए। तो ये लड़की चल कर आती है जब उसकी मां कनाडा में टाइम स्क्वायर चर्च देख रही है और वहां आराधना और वचन का अभिसरण होता है। और उस समय समापन के समय एंजेलीन बैठ जाती है और ट्रेसी के साथ सभा को समाप्त होता देख रही है। मां ट्रेसी के साथ, और एंजेलीन पिछले रविवार को जिसने प्रार्थना और वचन का अभिसार देखा, वो अपनी मां ट्रेसी के साथ वहां ऑनलाइन पर मसीह को स्वीकार करती है। जी हां, ऑनलाइन। इसीलिए ऑनलाइन इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। एंजेलीन ने कहा, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि मैं सही समय पर अंदर आई जब परमेश्वर जिस समय लोगों को वहां उस समय पश्चाताप करने के लिए बुला रहा था, और जब आराधना और संगीत और वचन का अभिसार होता है। और ट्रेसी ने बताया कि कोई संजोग नहीं होता, हालेलुया, मेरी बेटी मसीह के पास लौट आती है। ऐसा है, आराधना किसी को भी बांध सकती है और उन्हें सुनने के लिए तैयार कर सकती है। तो वचन का प्रचार हो सकता है और पवित्र आत्मा उनके मन में कार्य कर सकता है। मेरे विचार में परमेश्वर शाऊल को एक अवसर दे रहा था। मेरे विचार में ये वो समय था जब आराधना चल रही थी और दुष्टात्मा पीछे ढकेली जा रही थी। तब शाऊल को एक मौका मिल रहा था उससे पहले वाले अध्याय में, जैसा वो लुटा पिटा था, निकलने का। जो व्यक्ति अध्याय 16 में डरा हुआ था, वही अध्याय 15 में पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति घोर अवज्ञाकारी था और परमेश्वर कुछ करने लगा था। परमेश्वर दाऊद के अद्भुत हाथों और उसके उपहार को उपयुक्त करने लगा, जो आगे चलकर 150 भजन लिख गया, जो ऐसे गीत हैं जिन पर प्रचार होता है और संसार भर में आने वाली पीढ़ियों ने भजन के रूप में उन्हें गाया है। पर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ उनसे बात करने जो आराधना करते हैं और वे जो संगीत वादक हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप याद रखें कि उस साज के पीछे कौन था। उस व्यक्ति को सुनो जो वीणा बजा रहा है, जरा सुनो तो। और एक युवक ने कहा, देखो मैंने यिशै के पुत्र को देखा है। ये वही अध्याय है, वो बैतलहमी जो एक कुशल संगीतकार था। वो एक वीर योद्धा भी था, ऐसा योद्धा जो बोलने में विवेकशील है और मुझे नहीं पता क्यों, और रूपवान भी है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? और प्रभु उसके साथ है। मित्रों, कुशल संगीतकार और प्रभु उसके साथ। तो दोस्तों, कुशल संगीतकार और प्रभु का साथ, ये उपहार और चरित्र है। ये वही बात है। आप कुशल हो सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मैं इसे इस प्रकार से कहूंगा, ऊंचे उपहार और निचला चरित्र आपको एक खतरनाक व्यक्ति बना देता है। मैं बजा सकता हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं वार्तालाप कर सकता हूं, पर जब चरित्र ही नहीं है तो आप खतरनाक बनोगे। ऊंचा चरित्र और निचला उपहार का अर्थ है परमेश्वर आपको समझ दे रहा है, विकसित कर रहा है। क्या सब मुझसे सहमत हैं? तो इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप वार्तालाप नहीं कर सकते यदि मन सही नहीं है, यानी कि यदि आपका चरित्र सही नहीं है, अगर आपका वैवाहिक जीवन बिगड़ गया है, अगर आपकी मानसिकता बिगड़ गई है, आप व्यक्तिगत आचरण से बिगड़ गए हैं, तब आप संसार भर की कुशलता हो फिर भी परमेश्वर के साथ नहीं। पर मैं चाहता हूं हर समय परमेश्वर मेरे साथ रहें। इसलिए ऊंचा उपहार, निचला चरित्र खतरनाक, ऊंचा चरित्र, निचला उपहार ठीक है। परमेश्वर आपको विकसित कर रहा है। पर जब आपके पास ऊंचा चरित्र और ऊंचा उपहार हो, परमेश्वर आपको उपयुक्त करता है। ऐसा होता है
ये दाऊद है। ये ऊंचा चरित्र और ऊंचा उपहार। परमेश्वर इस व्यक्ति को उपयुक्त करने लगा है। शाऊल को तरोताजगी चाहिए थी, परंतु पश्चाताप नहीं। देखिए, ये आसान है। भावनाओं की चंगाई को आत्मा की सर्जरी समझ लेना गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी। आप चंगे तो हो गए, पर आपके प्राणों में पवित्र आत्मा कभी काम नहीं करता होगा। यहां हम हार मानते हैं। कम से कम मैं कहूंगा हमारे देश में चर्च में चंगाई, जबकि पाप बढ़ता जा रहा है। यहां चंगाई की सभाएं होती हैं, पर वो सभाएं नहीं जो मुक्ति देती हैं। हम ये मान चुके हैं कि क्योंकि आराधना बढ़िया है, कि ये एक आजाद चर्च है, और सारा समय जब हम अगुओं और संगीतकारों को बंधन और पाप के मार्ग पर जाता देखते हैं। मुझे तरोताजगी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे मुक्ति दे, मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे अपने मन में परमेश्वर का कार्य चाहिए। मुझे केवल गाना ही नहीं गाना है, मुझे सर्जरी चाहिए। मुझे अपने आंतरिक परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। मैं इस जगह से जाना नहीं चाहता। संगीत कितना अच्छा है, वाह, आज परमेश्वर यहां था, हमें यही चाहिए। अब दाऊद के संगीत में उद्देश्य था। 1 शमूएल 15 में परमेश्वर उस आज्ञाकारी व्यक्ति के प्राण के पीछे जा रहा था। तब उसने अपना मन नरक के लिए खोल दिया। इसलिए मैं इसे याद रखता हूं, बोल मुक्त नहीं करते, परंतु परमेश्वर का वचन मुक्त करता है। असल में वचन ही मुक्त करता है। बोल द्वार खोलते हैं, आराधना द्वार खोलती है। परमेश्वर का वचन अंदर जाकर हमें मुक्ति देता है। परमेश्वर का वचन अंदर जाकर मुक्ति देता है। बोलों तक सहमत होकर न जाना, ये सोचते हुए ये चर्च की एक अच्छी सभा थी, पर परमेश्वर के वचन को सुनिए। भजन संहिता 19 को सुनिए 7 से 9 तक। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। क्या आपने इन वचनों में देखा जो दाऊद करता है? जो व्यक्ति वीणा बजाता है वो हमें 6 शीर्षक देता है, 6 कार्य जिन्हें लेकर परमेश्वर का वचन है, और फिर उसके 6 प्रभाव। वो कहता है प्रभु की व्यवस्था प्राण को बहाल कर देती है। प्रभु के नियम साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। प्रभु के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञा आंखों में ज्योति ले आती है। प्रभु का भय अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम पूरी रीति से धर्ममय हैं। वचन हमारे अंदर आकर ये कर सकते हैं। वो कहता है ये गीत गाने से बढ़कर है, ये इस स्थान में आकर बोलों को स्क्रीन से पढ़कर गाने से बढ़कर होगा। ये सिर्फ गीत गाने से बढ़कर होगा, परंतु परमेश्वर का वचन मन में उतर आएगा। इस पर विचार कीजिए। मैं आपको बता दूं ये क्यों महत्वपूर्ण है। शाऊल एक दुष्ट आत्मा का सामना कर रहा था, बाइबल कहती है, जो उसके प्राणों में आतंक मचाए था। ये रहा सवाल, क्या उस पर क्या बीत रही थी? आप कल्पना कर सकते हैं 6000 दुष्ट आत्माएं। मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा। नई वाचा में एक व्यक्ति यीशु से मिलता है जिसके अंदर दुष्टात्माओं की सेना थी। जो 6000 दुष्टात्माएं थीं, उसके अंदर दुष्टात्माओं की एक सेना थी। सेना, 6000 दुष्टात्माएं। पर यहां एक सेना का सामना परमेश्वर के वचन से हुआ है। और दोस्तों ये याद रहे, वचन जो देहधारी हुआ वो यीशु है। यूहन्ना 1 में, इसलिए हम यीशु से मिलना चाहते हैं। मित्रों सुनिए, आप मुझसे हाथ मिलाना नहीं चाहते, आप रिकार्डो से हाथ मिलाना नहीं चाहेंगे, पर आज आप यीशु से मिलना चाहते हैं। आप यही चाहते हैं। ये दुष्टात्माओं से ग्रस्त व्यक्ति है, यीशु परमेश्वर के वचन को सुनने वाला। पर मुझे ये वचन पढ़ना है, ये वचन जो कहता है परमेश्वर की वाणी क्या कर सकती है, मुझे ये पढ़ना है। और उसके बाद हम आगे का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 29, इन वचनों को सुनिए। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वो उन्हें बछड़े की नाई और लबानोन और शियॉन के जंगली बछड़े के समान उछालता है। ये बताता है कि वो राष्ट्रों के साथ क्या करता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है।
हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, अरण्य में पतझड़ होती है और मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। इन शब्दों में वो कहता है, प्रभु की वाणी तोड़ती है, बनाती है, कंपाती है, मेरी आवाज से केवल महिमा निकलता है, महिमा। जी हां, इसका मतलब है जब परमेश्वर यहां है, वो यहां के कठोर भागों को तोड़ देगा, वो लोगों को वैसा बनाएगा जैसा उन्हें होना चाहिए, और आपके लिए जो प्रेरित नहीं होते, आपको वो हिला देगा। वो अनादर आएगा, तोड़ेगा, बनाएगा, हिला देगा, और मेरा काम है परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो जब आप नहीं जानते क्या बोलना चाहिए, तब कहिए परमेश्वर की महिमा हो। उसकी वाणी यही करती है, वो बनाती है, हिलाती है और तोड़ती है। सोने का प्रयास कीजिए, परमेश्वर उसे हिला देगा। अकड़ने का प्रयास कीजिए, परमेश्वर उसे तोड़ देगा। वहां बैठिए और वो न कीजिए जो परमेश्वर चाहता है आप करें, परमेश्वर बना तोड़ हिला देगा, और हम चिल्लाएंगे महिमा हो। उसकी वाणी मनुष्य को मुक्त कर देती है। ये सुनिए, मरकुस 5:1-15। और वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और उसे जंजीरों से भी बांध नहीं सकते थे, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। वो आपको चोट न पहुंचाए, इसलिए रोकने का ये मनुष्य का तरीका था। लेकिन उन जंजीरों को उसने तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। पर वो परमेश्वर के वचन यीशु से अब तक नहीं मिला था। वो कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था, और उन पहाड़ों में वो पत्थरों से खुद को घायल करता था। और अब ये है वो भाग जहां शब्दों को देखकर मैं भावुक हो गया। ये वो व्यक्ति था जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थीं। वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। तब यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने उत्तर दिया, तेरा नाम क्या है? और उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। रोमी सेना की एक टुकड़ी में 6000 सैनिक हुआ करते थे। यीशु ने उन दुष्टों को देखा और बाहर निकाल दिया, और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, कपड़े पहने और सचेत बैठ गया। वो व्यक्ति जिसमें सेना घुसी हुई थी, अब वो लोग उससे डरने लगे, क्योंकि वो मुक्त हो गया था। यह अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत, जिसका अर्थ है आप नर्क के द्वारा शाऊल के समान आतंकित किए जा सकते हो, या मरकुस के इस व्यक्ति समान जो मृतकों के बीच रहता था, जंजीरों को तोड़ता हुआ और अपने आप को घायल करता हुआ, रात दिन चिल्लाता हुआ। और ये एक भाग है जिससे मैं आश्चर्यचकित हूं, जो उस व्यक्ति के मन में चल रहा था। वो तब भी यीशु के चरणों तक पहुंच पाया। है ना अद्भुत? आपके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं, और आपके अंदर से आवाज आती है, जब मैं उसकी उपस्थिति में रहा तो यीशु तक पहुंच सकूंगा, उस तक पहुंच सकूंगा, चाहे जो भी हो रहा हो। जिसके अंदर सेना थी, जब उसने यीशु को देखा, वो चिल्लाकर उसके चरणों में गिर पड़ा। ये बिल्कुल वैसा है जब लोग यहां आते हैं, वो चिल्लाते ही रहते हैं। उन लोगों के जीवन पर नर्क का अधिकार है, परंतु यीशु की उपस्थिति को छोड़कर। और मित्रों, क्योंकि जब आप आराधना करते हो, तब परमेश्वर कहता है, मैं अपनी प्रजा की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हूं। भजन संहिता 22:3, परमेश्वर विराजमान है, जिसका अर्थ है जब हम उसकी स्तुति करते हैं, वो यहां होता है, नरक पीछे हट जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जो कहना चाहता हूं, मैं इसे फिर से कहता हूं समझाकर। मैं यहां आप लोगों से और इन लोगों से भी यह कहना चाहूंगा कि हमें समझने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य कॉयर नहीं है, ये एकल नहीं है, ये कोई गीत नहीं है। ये इसलिए है ताकि इस जगह यीशु की महिमा हो। ये आराधना है क्योंकि आप समझते हैं कि एक साज से दूसरे साज तक आपका काम है नरक को पीछे भगाना, ताकि लोग वो सुने जो परमेश्वर उनसे कहने जा रहा है। और ये समझना जरूरी है। आप समझ लें,
इसलिए आप इस जगह पर बैठे हुए हैं और वहां बैठे बैठे पढ़ते ही ना रहें। बस आगे बढ़ो, जोड़ो, तोड़ो, हिलाओ और महिमा करो। जोड़ो, तोड़ो और महिमा करो, यही आपको करना है। अब चाहे जो भी गीत गाया जाए, चाहे वो गाते हैं यीशु एक बाढ़ बनो, या फिर वो गाते हैं वो गाना कि महिमा का राजा, तो ऐसा है आप कहेंगे मेरी अपनी कोई आवाज नहीं है, तो महिमा दीजिए, जोड़िए, तोड़िए, बनाइए, महिमा दीजिए। महिमा, जोड़िए, तोड़िए, बनाइए, महिमा दीजिए। चाहे जो भी है उसकी आराधना करते रहिए। अंधकार को पीछे हटाइए। संसार में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इस स्थान में परमेश्वर को काम करने दीजिए। परमेश्वर की आत्मा को यह करने दीजिए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की स्तुति उसके लिए इस भवन में आने का न्योता है। और भजन संहिता 22:3 में परमेश्वर को यहां विराजमान होने का न्योता देती है ये आराधना, उसी के अपने शब्दों में। और पवित्र आत्मा भी सुनती है हालेलुया। इसीलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, इसीलिए हम यहां बैठे नहीं रहते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं अगुओं और चर्चों से बात करता हूं। बात यह नहीं कि मंच पर गाना कौन गा रहा है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि हमें नरक को पीछे हटाना है। हमें किसी को अकेले गाते हुए नहीं सुनना है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है परमेश्वर नीचे आए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर यहां आए, यही हमें चाहिए। मुझे कौशल चाहिए, पर उसी के साथ परमेश्वर भी चाहिए। और अब सुनिए, मैं तो बोलता ही चला जा रहा हूं। आज चाहे जो भी हो रहा है, मैं चाहता हूं आप ये समझें। आज इसे ठीक से समझ लें। और मैं रुकने वाला नहीं हूं। आज हम आधे में नहीं रुकने वाले, पर हम यीशु के चरणों तक पहुंचेंगे। ये एक दौड़ है। एक व्यक्ति नरक द्वारा आतंकित है, जिसे अभिषिक्त आराधना से राहत मिलती है। वो तरोताजा हो जाता है, पर मुक्त नहीं। और आखिरकार मैं इस भाग के साथ समाप्त करूंगा और उसके बाद एक कहानी सुनाऊंगा। जब तक संगीत वादक आते हैं, बाद में जो प्रभाव उस पर आराधना का हुआ वो उतर गया और नरक प्रबल होने लगा। देखिए, शाऊल 1 शमूएल 16 में तरोताजा तो हुआ, पर मुक्त नहीं हुआ। अगर आप चर्च आते रहें और केवल चंगाई तक सीमित रहें, ये कहकर कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने गुहार लगाई, मैं चर्च गया था, मुक्त होने के लिए नहीं, केवल तरोताजा और चंगा होने के लिए, पश्चाताप के लिए नहीं, केवल तरोताजा होने के लिए और परमेश्वर को आने की अनुमति देने के लिए नहीं। किसी एक जगह दाऊद का संगीत, किसी एक जगह दाऊद का संगीत, मैं चाहता हूं आप इसे समझें। एक समय बाद दाऊद का संगीत उसे काम करते हुए तरोताजा नहीं करने वाला था। याद रहे, यह व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से आतंकित था। दाऊद में कौशल था। प्रभु उसके साथ था। वीणा बजाकर वो शैतान को भगा देता। पर एक ऐसा समय आता है, एक पल आता है, जब यह काम नहीं करता। सुनिए, 2 अध्यायों के बाद दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। जब दाऊद प्रतिदिवस की नाई अपने हाथ से अपनी वीणा बजा रहा था, देखिए जरा, प्रतिदिन की तरह वो अपनी वीणा बजा रहा था, जैसा हर दिन करता था। लेकिन शाऊल अपने हाथ में भाला लिए हुए था। और वचन 11 कहता है, तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। और शाऊल दाऊद से डरा करता था। यह समझ रहे हैं आप? क्या आपने ऐसा पहले कहा है? मुझे महसूस होता है ये शब्द मैंने कहे हैं। क्या चल रहा है मेरे चर्च में? अब इसमें कुछ हो नहीं रहा। अब गीत भी मुझे तरोताजा नहीं करते जैसा पहले किया करते थे। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे दूसरे चर्च में जाना होगा। और लोग ऐसा करते हैं, वे वीणा वादकों को खोजते हैं, उसके बाद वीणा यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जबकि समस्या उनके मन में ही होती है। क्योंकि आपने ये किया है कि एक यात्रा पर निकल पड़े। आप में से कुछ यहां बैठे हैं, आराधना पहले जैसी नहीं रही, कुछ हो गया है, यहां मंच से कुछ हो रहा है। यह हमेशा पास्टर का काम है। सुनिए, आप चाहे कितने भी भाले फेंकिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यीशु के पास जाने के लिए तैयार हूं, किसी भी वक्त वो मुझे बुलाए। पर बात यह है कि आप एक दूसरे चर्च जाते हो उसी तरोताजगी की तलाश में, और वीणा के बाद वीणा बदलते रहते हो। आप पहले वाले के पास आकर कहते हो, मुझे वो रिकॉर्डो पसंद है,
मुझे वो पसंद है, मुझे ये पसंद है, उसे देखो वो कितना कितना लंबा है। लोग उसे पसंद करते हैं और अचानक वो बहुत लंबा लगने लगा। और मुझे उसका सूट पसंद है, उसके बाल पसंद है, मुझे उसकी शख्सियत पसंद है। और अचानक आप चर्च को बदल देते हैं ये कहकर कि मुझे इस प्रकार का संगीत सुनना है, मुझे ये सुनना है, जबकि समस्या आपके भीतर है। आपको वीणा और संगीत बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है मन फिराने की, ताकि परमेश्वर अंदर आए और आप कुछ चीजों को खोजते हुए एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सब एक जैसा है, दाऊद भी वैसा ही है, पर जो हो रहा है वो ये है, जो पाप उसके शाऊल के मन में है वो बुरे से बुरा होता जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? पहला, गाना गाने तक सीमित ना रहो, परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को वचन के द्वारा अपने मन में काम करने दो। दूसरी बात, आराधना अंधकार को पीछे हटाती है ताकि आप परमेश्वर की वाणी को फिर से सुनकर उत्तर दे सके। और चाहे आपको कितना ही क्लेश क्यों न पहुंचा हो, छुटकारा केवल यीशु के नाम में मिलता है, केवल यीशु के नाम में। अब मेरे साथ बने रहिए, इसी के साथ मैं समापन करूंगा। आज हम उत्सव मनाएंगे उनके लिए जो हमारे साथ एनेक्सी में आएंगे केक काटने के लिए 1 बजे की सभा के बाद। और इस सप्ताह कुछ हुआ जिसे सिंडी और मैंने किया, और ये ऐसा था, हम सोचने लगे वाह, हम सिंडी और मैं बड़े हुए, हम टेनिस खेलते हुए बड़े हुए। सिंडी और मैं, हम हमेशा टेनिस खेलते थे, हम साथ में टेनिस खेले हैं और टिम और एना के साथ टेनिस खेलते हैं, उन्हें कई बार हराया है। अब मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कहना चाहता क्योंकि वो नौजवान हैं, उसके बाद भी हमने उन्हें हराया। मैं बस इतना कहूंगा, वो एक पल जो हमें हिला गया। मैं कह रहा हूं, सिंडी, याद है तुम्हें जब हमारी सगाई हुई थी? हम आपके माँ बाप के साथ खेल रहे थे। अब हम माता पिता बन गए हैं और मैं कहूंगा 30 साल जल्दी से निकल गए। हम जागे और बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे हैं। मेरा मतलब ये 30 साल पुरानी बात है। मैं और सिंडी, 30 साल पुरानी बात है ये, जब हम आपके माता पिता के घर में बैठे हुए थे, आप और मैं 30 साल पहले। ये पूर्वानुभव जैसा है, जैसे मेरे अंदर एक एहसास था, या यूं कहूं एक एहसास जागा जो 30 वर्ष पहले हुआ था। आप जाते हैं और ये वैसा ही है, और आप कहते हैं समय कितनी जल्दी बीत जाता है। और मैं हमेशा न्यूयॉर्क वासियों से कहता हूं, न्यूयॉर्क में घड़ी जरा ज्यादा ही तेज चलती है। 5 साल आप नींद से जागते हैं और 10 साल बीत चुके हैं। न्यूयॉर्क वासियों, यहां घड़ियां टूटी हुई हैं, वो बहुत तेज चलती हैं, मैं बस बता रहा हूं। न्यूयॉर्क में घड़ियां टूट चुकी हैं। मैं आपसे कहता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं आप समझें, C.S. लुइस वो हैं जिनकी पुस्तकें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। वो एक महान मसीही हैं जो नास्तिकता से मसीहियत में पहुंचे। जब ऑक्सफोर्ड में वो अपने भाई वॉर्नी के साथ मोटरसाइकिल पर जू पहुंचे, कौन सोच सकता है कि अपना भाई मोटरसाइकिल पे गवाही देगा? ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। आपका भाई गवाही देता है और आप मसीह को अपना लेते हैं। C.S. लुइस अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं, जैसे उनका रूपक द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है। वो 7 पुस्तकें, उन्हें मैं पढ़ चुका हूं, उन पर फिल्में भी बन चुकी हैं, और मैं बस यही कहूंगा, मेरी पसंदीदा इन 7 में से एक भी नहीं है। ये एक 100 पन्नों वाली बुक है, द ग्रेट डिवोर्स, C.S. लुइस द्वारा लिखित। मैं बताना चाहूंगा जो अंतिम अध्याय है, और इसके अंतिम अध्याय के बारे में बात करके उसके बाद हम समाप्त करेंगे। इस पुस्तक का आधार है, नरकवासी स्वर्ग में जाना नहीं चाहते, उन्हें वहां नहीं रहना जहां परमेश्वर है, वे ये नहीं चाहते। इसका पूरा आधार यही है, ये पूरी कहानी इसी पर आधारित है। ये एक रूपक है। लोग बस में बैठकर नर्क से स्वर्ग में जाते हैं, और जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तो वहां जो जो होता है ये उनके अनुभव के बारे में है। वो जो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं, ये पूरा उनके अनुभवों के बारे में है कि वहां उनके साथ क्या क्या हुआ। और वे उस बस में बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति से बस
दूर होना चाहते हैं। पर लुइस एक व्यक्ति के बारे में लिखता है जो वहां से भाग रहा है, और यह भी एक रूपक है, पर मैं आपको इसके द्वारा एक चुनौती दूंगा। लिखा है, जैसे ही सब बस में चढ़ रहे थे, वहां एक व्यक्ति था जो बस में चढ़ने वाला था, और जितने दूसरे थे उनके कंधों पर शाऊल जैसी दुष्ट आत्माएं सवार थीं। और C.S. लुइस लिखता है, ये जो व्यक्ति बस में चढ़ रहा था, तब मसीह जैसा कोई उसे देखता है और उससे कहता है, मैं इसे तुझसे हटा सकता हूं, मैं इसे तुझ पर से हटा सकता हूं। और वो व्यक्ति तुरंत कहता है, मैं ठीक हूं, अब तो हम लौट रहे हैं, हम बस में जा रहे हैं, वहां लौटेंगे जहां से हम आए थे। और दोबारा वो उस व्यक्ति से कहता है, मुझे इसे तुम पर से हटाने दो। और तब वो दुष्ट आत्मा अपना मुंह खोलकर बोलती है, और वो क्या कहती है, उसे ऐसा मत करने दो, इससे मुझे दर्द होगा, उसे मुझे छूने ना दो, बहुत ज्यादा दर्द होगा। और वो व्यक्ति कहता है, मैं ठीक हूं, मैं बस में जाने वाला हूं। और तीसरी बार वो व्यक्ति कहता है, मुझे इसे तुम पर से हटाने दो। तब दुष्ट आत्मा कहती है, मैं अच्छी बनूंगी, तुमसे एक भी गलत बात नहीं कहूंगी, मैं यहां बैठे बैठे अपना काम से काम रखूंगी। और उस व्यक्ति में, उस मसीह समान व्यक्ति के साथ कुछ होता है। और लुइस लिखते हैं, जब वो उससे हाथ मिलाता है, दोनों के हाथ जब मिलते हैं तो एक विस्फोट होता है और शोर मचाता हुआ धुआं उठता है। और एक बार फिर ये एक रूपक है, ये दुष्टात्मा जमीन पर गिरती है, धुआं उठता है, और फिर जब धुआं छटता है, तब वो व्यक्ति बस में चढ़कर नरक जाने के बदले उसके सामने एक श्वेत घोड़ा आता है और उस पर सवार होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। मुझे देखिए, मेरी ओर देखिए जरा, यहां से बस में बैठकर नरक में मत लौटना। आज सुबह उसे आपको मुक्त करने दीजिए। मेरे साथ खड़े हो जाइए, आज सुबह उसे आपको मुक्त करने दीजिए। तो अब देखिए, मेरी ओर देखिए, सुनिए, एस्वाटिनी, युगांडा, फिलीपींस, चाइना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ग्वाटेमाला, हांगकांग, यहां देखो, क्वायर, बैंड, सिंगर्स, थोड़ी देर के लिए मुझे देखो। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, वो आपसे इसे हटा सकता है, वो आपसे इसे हटा सकता है, वो आपसे इसे हटा सकता है। और ये कहने के बदले आप ये सुनते हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तरोताजगी से ही संतुष्ट मत रहना, आज उसे मुक्ति लाने दो, आज उसे मुक्ति को लाने दो, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब संगीत काम नहीं करेगा। संगीत काम नहीं करेगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं काम करेगा। हम यहां खड़े होंगे लेकिन कुछ नहीं होगा, और आप कहेंगे मुझे दूसरा चर्च खोजना है। नहीं 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 नहीं, आपको वीणा बदलने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कि परमेश्वर आकर आपको बदले, वीणा को नहीं, मन को बदले। अब यहां से ऐसे मत जाइए। बालकनी वालों, सुनो मुझे, वहां उस कोने में जो है वो सुनिए, वो आप पर से उसे हटा सकता है। एनेक्स, मैं आपकी ओर इशारा कर रहा हूं, वो न्यू जर्सी कैंपस से इसे हटा सकता है। यहां से बिना तरोताजा हुए मत जाना, आज यहां से मुक्त होकर जाना। आज उसे आपको मुक्त करने दो। मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, वचन को आपके मन की गहराई में उतरने दो, एकदम गहराई में। वो चीज जो आपको सता रही है, वो चीज जो आपसे बाहर नहीं आ रही, वो जो आपसे हर बार कहती है हम चर्च जाते हैं, देखो मैं भला हूं, मैं अच्छा हूं, ये सारी आवाजें जो कहती हैं देखो मैं चर्च में बात नहीं करता, तुम्हें मैं चर्च में जाने देता हूं परंतु बदले में पीड़ा देता हूं, वो चुप नहीं है। उन्हें आराधकों के दल ने पीछे किया है, वो स्तुति के कारण पीछे हटे हैं। वो पीछे हटे क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा की स्तुति पर विराजमान है। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, हर बार ये एक युद्ध है। मैंने रिकार्डो को सुना जब रिकार्डो ने कहा आप नहीं समझे। मैं उस सप्ताह की कल्पना करता हूं जब आप सभी यहां आए, यहां आने के लिए आपने संघर्ष किया। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज से लड़ते हैं, किसी चीज के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, क्योंकि लोग अपने मन खोलकर कहें परमेश्वर आज मुझे मुक्त कर दो, मुझे तरोताजा होना है, मुझे रोना नहीं है, आज मुझे मुक्ति चाहिए। अगर आज आप यहां हैं तो हम ये गीत गाएंगे, मुझे बस तेरी जरूरत है, मुझे बस तेरी जरूरत है, मुझे अपने पास खींच लो। बालकनी, सामने वाले, एनेक्स, सब मिलकर गाएंगे और हम निश्चित करेंगे, क्योंकि जब आप यहां से देर से पहुंचते हैं और ट्रेनें देर से चलती है, वो सब होता है, आप में से कुछ हमेशा देर से आते हैं, पर मेरी बात सुनिए,
यहाँ हम कुछ करने वाले हैं जो आपको उसके और निकट ले आएगा। एनएक्स वाले साथ रहिए और एनएक्स वालों के साथ प्रार्थना करेंगे हम आज यहाँ पर। और वो जो यहाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन पर हमारा प्रार्थना संचालक भी है। और आप इस भवन में हैं, बालकनी या सामने, तो मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं। अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं बस में बैठकर नरक को नहीं लौटूंगा। आज सुबह मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो आइए आइए, तरोताजा होने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए आइए। हम आज इस स्थान को मुक्ति धाम बनाएंगे, मुक्ति का धाम। तो चलो आओ, गाओ मेरे साथ। जैसे जैसे नीचे उतर के आओगे, ये मुक्ति का धाम है। आज ये मुक्ति धाम है। आ जाओ। आ जाओ बालकनी वालों, एनएक्स वालों, आ जाओ। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। न्यू जर्सी कैंपस यहाँ चले आओ। ऑनलाइन पर हमारे संचालक आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पर यह धाम प्रार्थना के लिए है। परमेश्वर का वचन यहाँ है। हालेलुया। वो उसे हटा देगा, वो उसे हटा देगा। वो हमें रास्ता दिखा रहा है। वो हमें वापस आने का रास्ता दिखा रहा है। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कहिए, परमेश्वर मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे मुक्त करो। जब हम ये गाते हैं तो वो दुष्ट आत्माओं को पीछे ढकेलता है। आओ सब मिलकर गाते हैं फिर से एक बार। हालेलुया। इसे अपनी प्रार्थना में शामिल करो। चलो। एक बार फिर से, आखिरी बार, सब एक आवाज में गाइए, मेरे साथ गाइए। हालेलुया। जो भी मंच पर हैं, मेरी ओर देखिए। मैं थोड़ी देर के लिए आपको परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। बस थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। परमेश्वर की वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर की वाणी आलिशान है। प्रभु की वाणी तो सुनिए, तोड़ती है, जोड़ती है और हिलाकर रख देती है। उसे अभी ये करने दीजिए। वो चीज जो छोड़ नहीं रही है, उसे इसको अभी के अभी हटाने दो। जो अश्लील चित्रों का व्यसन है, उसे इसको अभी के अभी हटाने दो। वो चीजें जो आपको छोड़ नहीं रही, जो आपको फोन के पास खींच कर लाता है और किसी गुप्त स्थान में ले जाता है ताकि किसी को पता न चले, और आप उसकी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी चीज जिससे आपको व्यसन हो चुका है लेकिन आप उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिसे आपको तुरंत छोड़ना है। चरस का व्यसन जो कहता है कि इसी से मुझे मन की शांति मिलती है, यही एक तरीका है मेरे मन को शांत करने का, ऐसी शांति पाने का जो समझ से परे है। वो ये सब तोड़ने वाला है। वो तोड़ेगा, सब कुछ तोड़ने वाला है। व्यसनों को तोड़ेगा और उसे हिला कर रख देगा। क्योंकि जब कभी आपके आगे कोई चुनौती होती है, आप कहते हैं मुझे चरस लेनी है, मुझे चरस लेनी है।
मुझे दुकान पर जाना है, उसे खरीदनी है, अगर वो वैध है तो भी और अवैध तरीके से मिले तो भी। मुझे सुनिए, और अगर आप सुनना नहीं चाहते तो यहाँ आइए मत। लेकिन अगर आपको केवल तरोताजा ही होना है, अगर आपको पश्चाताप नहीं करना है, तो यही वो सही चीज है जो फिलहाल मैं कह रहा हूं। आप करिए इसे, और वो इसे तोड़ेगा, वो इसे जोड़ेगा, और वो इसे पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। और आपकी प्रतिक्रिया होगी महिमा, 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 महिमा। ये जो अवसाद, ये डर, मृत्यु का भय, कैंसर का डर, इन्हें वो तोड़ देगा। और ऐसा है जब आमदनी कटती है, कोई कहता है आपके वार्षिक का समय आ गया है, अब आपकी वार्षिक शारीरिक जांच होगी, और उन्हें कुछ मिलता है, उन्हें आपके दिल में कुछ मिलता है, और आप सोचने लगते हैं मुझे भी वही रोग हो जाएगा जो मेरी मां को था, इसे अभी के अभी भूल जाओ। हम कहेंगे हे परमेश्वर, ये सब अभी के अभी हिला दे, इन्हें हिला दे, और ऐसा चर्च मुझे नहीं चाहिए जिसके पास देने को केवल तरोताजगी हो। हमें एक ऐसा चर्च चाहिए जो मन की सर्जरी करे और परमेश्वर गहराई में उतरे। मैं नहीं चाहता कि आप ये कहते हुए जाएं कि मैं रोया, मैं चाहता हूं आप यहां से मुक्ति पाकर जाएं। चलिए अपने हाथ उठाइए। हे परमेश्वर, मैं यहां खड़ा हूं एक साथी संघर्षकर्ता के रूप में। तो परमेश्वर, अपने हाथ ऊपर उठाकर हम ये कह रहे थे, मुझे हिला दे, मुझे तोड़ दे और मुझे जोड़ दे। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को हिलाकर रख दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू ये सब तोड़ना शुरू कर, फिर मैं प्रार्थना करूंगा तू जोड़ना शुरू कर, और फिर ये कि तू दुष्ट आत्माओं को हिलाना और उन्हें मेरे जीवन से बेदखल करना शुरू कर। हर आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। हमारी प्रार्थना है मुक्ति के लिए, हमारी प्रार्थना है विजय के लिए। अस्पताल में, हाई स्कूल में और नौकरी इत्यादि में पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। हमारी प्रार्थना है मुक्ति के लिए, हमारी प्रार्थना है विजय के लिए। हमें जरूरत है कि वो हमें तोड़े, जोड़े और हिलाए। हे परमेश्वर, आइए ऊंचे स्वरों में कहते हैं महिमा, 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 महिमा। परमेश्वर की महिमा हो, महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. हे परमेश्वर, सब कुछ पुकारेगी महिमा, सब कुछ पुकारेगी। हे परमेश्वर, चलिए गाइए, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। चलिए गाइए सब मिलकर, परमेश्वर की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया उन कामों के लिए जो वो कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें बचाया। इसे एक और बार गाएंगे। चलिए चर्च गाइए। चलिए चलिए। परमेश्वर की महिमा हो। महिमा हो, महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो।
सब मिलकर कहिए हालेलुया। महिमा 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 हो, महिमा हो, महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझसे शुरू करे। मुझे कभी भी यहां से बस में बैठकर नहीं जाना है। क्या मैं बताऊं, आराधना के समय जो हुआ, जब अंधकार को पीछे ढकेला गया, आराधना ने नरक को पीछे ढकेल दिया। आप में से कुछ ये पहली बार सुन रहे होंगे, आप में से कुछ यहां अज्ञेयवादी और नास्तिक के रूप में आए होंगे, पर अब इसे महसूस करते होंगे, और वो भी पहली बार वो आपको उद्धार के मार्ग पर बुला रहा है, अपने पास वो आपको बुला रहा है। आपको कुछ महसूस होता होगा, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, उसने आपको जगह दी है। मैं नहीं जानता कि ऐसा मैंने पहले कभी भी किया है या नहीं, पर मुझे लगता है मुझे ऐसा करना है, बस थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन पर, यहां पर। अगर आज आप यहां हैं, पास्टर टिम, मैं अज्ञेयवादी था, पर अब मैं कुछ और महसूस कर रहा हूं अंदर से, और मैं चाहता हूं आज वो आ जाए। मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर देना चाहता है। मुझे विश्वास होने लगा है कि परमेश्वर जीवता है, परमेश्वर है। बालकनी सामने वाले, अगर आज आप वहां पर हैं तो मुझे मन में महसूस हो रहा है, वो देखिए जरा हाथ ऊपर करके। कोई तो ऐसा है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर ये आप हैं, अगर आप हैं, भले इकलौता व्यक्ति ही क्यों ना हो, सुनिए, अपने हाथ ऊपर कीजिए, ये कहकर कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जी हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए चलिए चलिए, हाँ हाँ हाँ, वहां 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 पीछे, वहां वहां वहां, यस 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 यस, बालकनी, यस। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं मैं कहीं किसी का नाम छूट न जाए। यस यस यस, कहिए। अब सुनिए, मैं यहां से जाने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि जर्सी कैंपस से हम संसार भर में प्रार्थना करेंगे। चलिए मेरे साथ जुड़िए इस प्रार्थना में। यीशु, मैं तेरी वाणी फिर से सुन रहा हूं। तेरा धन्यवाद, तू यहां मुझे तरोताजा करने के लिए नहीं आया, तू मुझे बदलने के लिए आया है। मैंने तुझ पर संदेह किया, मैं सोचता था परमेश्वर नहीं है, पर आज मैं कहता हूं महिमा हो, परमेश्वर यहां है। और मैं उसे न्योता देता हूं, वो आकर मुझे अंदर से बाहर तक बदल दे, यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन। यीशु मसीह के नाम से सब कहेंगे आमीन और आमीन।